बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब हाफिज नईमुर रहमान साहब और उनकी पूरी टीम को मैं सबसे पहले खिराज तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने जिस तहरीक का आगाज़ किया है ये न सिर्फ कराची के अवाम की दिल की बात की है बल्कि मेरे शहर जैकाबाद और कश्मीर के अवाम की दिल की बात की है। मैं अपने तकरीर का आगाज़ सिंध के एक मारूफ शायर याकूब आरी सर के उस शेर से करूंगा। ए जरदारी तुझा जोर जंजीर न रहंदा, ए जरदारी तुम्हारे ये जंजीर ज्यादा देर तक नहीं रहेंगे। तुझा जोर जंजीर न रहंदा, ओठियड़ा बे असीर न रहंदा, यानी ये तुम्हारे कैद खाने देर तक कायम नहीं रहेंगे। नेट तवारो वर्णो मारू ही फकीर न रहंदा, मारू ही फकीर न रहंदा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जमात इस्लामी कराची मोहतरम हाफिज नईमुर रहमान साहब जै तारीख़ जो आगाज़ किया है, हकीकत यह है कि यह पूरे पाकिस्तान है, पूरे सिंध जो आवाज़ है। पीपुल्स पार्टी न सिर्फ कराची के MQ में पीपुल्स पार्टी कराची के गंदगी जो शहर बनाए छो है। जै कराची के नेमतुल्ला खान ऐं अब्दुल सत्तार अफ़ानी जड़े मुजाहिदन रोशनन जो शहर बनाए छो। असां जॾहिं हिते ईंदासीं इस्लामी जमीयत तलबा जे इज्तिमा में, यकीन कयो कराची जो ख़ूबसूरत शहर ॾिसी करे असांखे हैरत थींदी हुई ऐं उनजा साफ़ सुथरा रोड रस्ता, उनजा पार्क, उनजी ख़ूबसूरती, उनजी बिजलियूं ॾिसी करे असांखे रश थींदो। हाणे जॾहिं ॾिसूं था चार सू हर तरफ़ जेको आहे वो गंदगी गंदगी आहे, बल्कि सॼो कराची मुंहं जे दड़े जो ॾेख ॾेई रहियो आहे। ऐं इहो न सिर्फ़ु कराची जो हाल आहे बल्कि तव्हां जे करे हलिया वञो असांजे अंदरूनी सिंध कश्मीर खां वठी करे कराची ताईं सभिनी शहरनि जो इहो हाल आहे। काशिफ भाई मिठे पाणी जी ॻाल्हि कई, हिकिड़ी वाटर कमीशन ठही, उन वाटर कमीशन रिपोर्ट ॾिनी त जेको पाणी सिंध जा माण्हू पी रहिया आहिनि उते कुता ऐं ॿिला मुया पिया आहिनि, यानी कुत्ते पड़े हुए हैं उन तालाबों में, बिल्ले मरे पड़े हैं उस तालाबों में। वो पानी ये सिंध के अवाम को दे रहे हैं। हकीकत ये है कि सिंध का अवाम शदीद नाला है। मैं उसकी छोटी सी आपको झलक पेश करता हूं। पिछले दिनों चंद दिन पहले इसी असेंबली का स्पीकर साहब गिरफ्तार हुआ, नेब ने गिरफ्तार किया। कुछ लोग कहते हैं कि असेंबली के सामने ये धरना क्यों है? भाई असेंबली के सामने इसलिए धरना है कि ये काला कानून इस असेंबली ने पास किया है, इसलिए हम इस असेंबली को पर मजम्मत करते हैं और काले कानून की भी मजम्मत करते हैं। तो मां गाल कर रहे हो तो जॾहिं असेंबली जो स्पीकर गिरफ्तार थो, स्पीकर गिरफ्तार हुआ तो उनके गांव गड़ी यासीन के एक नौजवान ने उसका टाउट था, उसने फेसबुक के रखा कि बड़ा अवामी आदमी को बेजा और नाजायज गिरफ्तार किया गया है। यकीन करें मैंने 100 कमेंट्स पढ़े, एक भी कमेंट सिंध के किसी आदमी का उसके हक में नहीं था, सबने उस पर लानत मलामत की थी। आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि ये इंतहाई मखजूब पार्टी है, लेकिन क्या करें अरबी में एक कहावत है अन्नुकूद हल्ल लुकूद, यानी ये पैसे के बलबूते पर वडेरे जितनी भी बजट सिंध असेंबली की पास होती है वहां खर्च नहीं होती। सिंध असेंबली की बजट जेका है वहां वडेरनि ते खर्च थींदी आहे, उन जे कमदारनि ते खर्च थींदी आहे, उन भोतारनि ते खर्च थींदी आहे ऐं उहे गॾे करे पोइ वरी जॾहिं इलेक्शन थींदी आहे तो माण्हुनि खे ख़रीद कंदा आहिनि। वोट रखने वाले लोगों को खरीद करते हैं, जितने जितने लोग वडेरे हैं खरीद वो उसको खरीद लेते हैं और इस तरह वो असेंबली में आ जाते हैं। पब्लिक के साथ इनकी कोई हमदर्दी नहीं, कोई मोहब्बत नहीं। अभी हाल ही में जरदारी साहब को शौक हुआ सिंध की ज़ियारत करने का। वो अपने आबाई शहर जो है वो नवाबशाह है, जिसको अब बेनजीराबाद उसने तब्दील किया है। उसके बाद उसके खिलाफ जितने सोशल मीडिया पर कमेंट्स आए उसने दौरा कैंसिल कर दिया।
उन्होंने देखा कि हमारी बात को लोग पसंद तो नहीं कर रहे, मेरे दौरों को, मेरे जलसों को, मेरे नारों को, मेरी बात को लोग पसंद नहीं कर रहे, बल्कि सोशल मीडिया पर जितनी बात आ रही है वो पीपुल्स पार्टी के खिलाफ है। उसका ख्याल था कि शायद मैं आगे जाऊंगा, लाड़काना तक जाऊंगा, जैकबाद तक जाऊंगा। ऐसा हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब ने कहा कि लाड़काने का हाशिया क्या है। आओ मैं आपको जैकबाद की कहानी बताता हूं। जैकबाद के भोतारों को 45 अरब रुपए दिए गए जैकबाद के तरक्की के नाम पर। एक पाई खर्च नहीं हुई, अब भी जैकबाद खंडर पड़ा हुआ है। यकीन करें, एक भी चीज उनकी दुरुस्त नहीं है, रास्ते खंडर पड़े हुए हैं और हालत यह है कि पीने का पानी नहीं है। और जैकबाद की एक बहुत बड़ी तहसील है, ठुल तहसील, जिसमें मेरा गांव भी आता है। ये हमारे बुर्रो साहब आए हैं, इनका गांव भी है। उनकी हालत यह है कि एक असेंबली मेंबर गुज़श्ता 25 सालों से असेंबली मेंबर है, लेकिन उसने उस छोटे से शहर के लिए पानी का इंतजाम भी नहीं किया। 50 करोड़ रुपए की पानी की स्कीम आई और वो पानी के पैसे उन्होंने ठेकेदारों से मिलकर हड़प कर लिए। अभी तक उनको एक घोंट, एक गिलास पानी का अब नहीं मिला। 50 करोड़ खर्च हुए, लेकिन ठुल के शहरियों को पानी नहीं मिला। ठुल के नौजवानों ने पानी के लिए बड़ा लॉन्ग मार्च किया। ठुल शहर से लेकर कराची प्रेस क्लब तक मैं यहां उनके साथ था। यकीन करें, उसके बावजूद भी सिंध गवर्नमेंट में कोई हरकत नहीं आई। इसलिए हाफिज साहब ने जो बात की है, ये दिल की बात की है, ये सारे सिंध की बात की है। और न सिर्फ ये कराची को खंडर बनाना चाहते हैं, बल्कि उन्होंने सारे सिंध को खंडर बना दिया है। सवाल ये है, हम इनसे पूछते हैं कि सारी सिंध में एक स्कूल बताओ, शाह साहब, जरदारी साहब, एक स्कूल बताओ जहां किसी वजीर साहब का, जहां किसी एमपीए साहब का, एमएनए साहब का बच्चा पढ़ता हो। सरकारी स्कूल बताओ। कोई एक स्कूल भी नहीं है, कश्मीर से कराची तक सरकारी एक स्कूल नहीं है मेयारी, जहां कोई एमपीए, एमएनए, वजीर मुशीर का बच्चा पढ़ता हो। इन्होंने तालीम इदारों का यह हाल कर दिया है। हम इनको कहते हैं कि कश्मीर से कराची तक कोई एक अस्पताल दिखाओ जो मेयारी अस्पताल हो, जहां ये आपके वजीर मुशीर जो है ये इलाज कराते हो। एक अस्पताल भी नहीं है। लोग सिसका लेकर मरते हैं, शहीद हो जाते हैं, बेचारे अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, कुछ भी नहीं है। इनका तो हाल ये है, ये को अंदरून सिंध के ये हॉस्पिटल की बजट भी खा जाते हैं। मैं छोटी सी बात कहता हूं, पिछले दिनों मैं जैकबाद था तो मेरे कान में दर्द हुआ। मैं सीधा हॉस्पिटल चला गया, वहां डॉक्टर मुझे नहीं मिला। मैंने एमएस के कमरे में चला गया। एमएस का साहब ने कहा कि सही, मैं किसी जमाने में लियाकत मेडिकल कॉलेज में इस्लामी जमीयत दल का साथ रहा हूं, आओ मेरी चाय पियो और मेरी बात सुनो। एमएस जैकबाद ने कहा कि अभी अभी 18 करोड़ रुपए आए मेंटेनेंस के और दवाइयों के। मुझे डीसी जैकबाद ने फोन किया कि आओ मीटिंग है। मैं डीसी ऑफिस चला गया। वहां हालत यह थी, एक वजीर साहब बैठा हुआ था, दूसरा डीसी साहब था। उसके बाद मुझे वाउचर दिए गए, मुझे कहा गया इन पर साइन कर दो। मैंने कहा खुदा का खौफ करो, ये 18 करोड़ आए हैं सिंध के लोगों के लिए, दवाइयों के लिए और सर्जरी के आलात के लिए, मेंटेनेंस के लिए। ये तो एक पाई भी खर्च नहीं हुई, किसी को डिस्प्लिन की गोली भी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि आपका इससे कोई वास्ता नहीं है, आपका हाल ये, आपको इसको साइन करना है, वगैरह अभी आपको थर भेजते हैं। मैंने मजबूरन सही कर दी। तो ये सूरत हाल है अंदरून सिंध के हॉस्पिटल्स की। जितनी भी बजट आ जाती है, खा जाते हैं। इसलिए हाफिज साहब ने जो बात की है, दिल की बात की है। आखिर में मैं, एक बहुत बड़ा शायर गुजरा है हमारा जैकबाद का, मैं चाहता हूं कि वो हमारे इस धरने की तर्जमानी कर रहा है सिंधी में, जरा वो आपको सुनाऊं चंद अशार। वो कहता है, नौजवान साथियों सिंध जा वारिसो, साथ हलंदो रहे, लाट बरंदी रहे। यानी ए नौजवानों, आप चलते रहो, जद्दोजहद करते रहो, इंशाअल्लाह सूरज जरूर तुलू होगा। के राहे
कोपन खे जो रस्तो झले, केर आहे जो कूपन जो रस्तो झले, यानी वो कौन है जो हमारा रास्ता रोके। न गोली न बोली न बंदूक जनके पले, काफिलो कर खयो शान सां पियो हले। न जेलन का दहलिया ही जोधा जवान, न हटंदा ही साणीअ जा पासवान। यानी ये बंदूक से भी डरने वाले नहीं है, गोली से भी डरने वाले नहीं है, और तुम्हारे ये कैद खानों से भी डरने वाले नहीं है। ये इंशाल्लाह अपनी मंजिल को अबूर करेंगे। वो आखिर में वो कहता है गदाई, नाम है उसका गदाई। गदाई गुलामी जो जंजीरों टुटंदियूं। वो कहता है ये जो गुलामी की जंजीर उसने बनाई है, ये जो काला कानून इसने पास किया है शाह साहब ने, इंशाल्लाह ये खत्म होगा। गुलामी जो रातूं खुटंदियूं, ॾिसो हाणे ओभर खां बाकू फुटंदियूं, इजो हाणे जंजीर ज़ेरूं टुटंदियूं। इंशाल्लाह ये जंजीर जो है ये टूट जाएंगे, लेकिन जरूरत इस बात की है कि जद्दोजहद को जारी रखो। आखिर में इकबाल के शेर के साथ, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काश उमरा के दरो दीवार हिला दो। गरमाओ गुलामों का लहू, गरमाओ गुलामों का लहू सोज़े यकीन से, यानी तुम्हारी बात में सोच भी हो और कामयाबी का यकीन भी हो। गरमाओ गुलामों का लहू सोज़े यकीन से, कुंजश फरमाया को शाही से लड़ा दो। सुल्तानी जमहूर का आता है जमाना, जो नक्शे कौन तुमको नजर आए मिटा दो। जिस खेत से देखा को मुयस्सर नो रोजी, उस खेत के यार होश है गंदम को जलाओ, गंदम को जला दो। वमा अलैना इल्लल बलाग।